साईं राम। मैं कैलाश चंद्र गुप्ता, श्री साईं बाबा सेवा आश्रम का संचालक, करगी रोड, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 3 पहाड़ों के बीच में यह श्री साईं बाबा का आश्रम 1972 को स्थापित हुआ है और यहाँ पर हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि 1972 से आज तक हमेशा जो भी संकट स्थिति परिस्थिति आती है तो साईं बाबा किसी न किसी रूप पर यहाँ पर आकर मार्गदर्शन देते हैं और यहाँ से चल देते हैं। साईं बाबा की जब ये चावड़ी का निर्माण हुआ तो साईं बाबा एक मद्रासी भक्त बन के दोपहर के आए, 4 रोटी ये 75-76 की घटना है प्राप्त किए और आशीर्वाद दे के चल दिए। साईं बाबा की द्वारका माई में 1 बजे रात के ऑटोमेटिक घंटी बजती है और वहाँ पर जो गगरी में साईं बाबा का पानी भरा रहता है वह रोज़ पानी कम हो जाता है। जब कुछ अच्छा होने को होता है तो साईं बाबा की धुनी की अंगारे ललाटे ऊपर तक जलती रहती है। ये साईं बाबा का सगुन हमें मिलता है। साईं बाबा लेंडी बाग पर रोज़ सुबह जाते हैं और शाम के जाते हैं। उपस्थित कई भक्तों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साईं बाबा को देखा, मगर बाबा ने कभी यह नहीं कहा कि मैं साईं बाबा हूँ। एक दिन की घटना है कि मैं कहीं प्रवास में गया हुआ था, सवेरे से गया हुआ था और रात के 9 बजे आया। तब एक 7-8 फीट के व्यक्ति लंबे लंबे सफ़ेद कुर्ता धोती पहने और इस आश्रम में आए। अब पूरे आश्रम को घूमना शुरू कर दिए। ऑटोमेटिक बहुत से लोग उनके पीछे लग गए। तब बाबा ने कहा कि मेरा वह शिष्य कहाँ गया है? तो लोगों ने कहा कि बाबा अभी वह नहीं आया है और वह मेरी प्रतीक्षा करते रहा। जब मैं आया और जैसे ही बाबा का पाँव पड़ा, बाबा मुझसे नाराज़ हुए कि पाँव नहीं पड़ना है और बाबा शुभ आशीर्वाद दिए और बोले यह आश्रम शिरडी टाइप का बनेगा बेटा, चिंता मत कर, समय की प्रतीक्षा करो, खूब सेवा करो ताकि जो भी भक्त यहाँ पर आएगा सब प्रकार की मंगल कामनाएं पूरी होगी। यहाँ कभी कभी तेल ख़त्म हो जाता है, महीने में 2 टीपा तेल लगता है, 6-7 क्विंटल लकड़ी लगती है। यहाँ का आर्थिक व्यवस्था और दान पेटी के अभाव में कोई आवक नहीं होती है। उस समय साईं बाबा किसी न किसी भक्त को पीड़ित करके यहाँ तेल पहुँचवाते हैं, लकड़ी पहुँचाते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी भक्त को बाबा ने सपने दिया कि तुम 8 क्विंटल छड़ आश्रम में जाके गिरा दो। वह भक्त का मैसेज आया और हमने उस 8 क्विंटल छड़ को खरीद के बाबा की सत्संग हाल में रख दिए हैं। उन्होंने कहा था कि तुम मेरी चावड़ी के लिए चिंता करो। साईं बाबा कहते हैं जो मेरे आश्रम के रास्ते की चिंता करेगा, जो मेरे आश्रम में बाग बगीचा लगाएगा उसकी चिंता करेगा, जो मेरे आश्रम में मेरे बैठक स्थान में साफ सफाई करेगा, जो मेरे आश्रम में आएगा उसकी मैं हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। आप भी इस आश्रम में आ सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये साईं बाबा के चमत्कार से बना हुआ आश्रम है जिसकी आयु अभी 52-55 साल हो चुका है और यहाँ पर कोई साईं बाबा को नहीं जानता था। 2012 में जब टीवी चला तब लोगों को मालूम पड़ा कि शिरडी के साईं बाबा कौन थे। उस समय से हम साईं बाबा पर डिपेंड है और जब भी हम कोई भी समस्या निदान काम करते हैं तो अपनी साधना कक्ष में बैठकर साईं बाबा को जब लुभान देते हैं और बाबा से बात करते हैं तो बाबा का आदेश मिलता है। बहुत से भक्तों की संकट समस्या भी हम इस आश्रम में निदान करते हैं और वो भक्त प्रसन्न होकर इस आश्रम के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। आप भी इस अगहन गुरुवार को, जो हर गुरुवार को भंडारा होता है, इस भंडारा में सहयोग करिए। साईं आश्रम के निर्माण के लिए 1 रुपये का दान या 1 ईंटा का दान या 1 बोरी सीमेंट का दान जरूर करिए।
यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है और ये मनुष्य जीवन में सत्य कर्म जब करोगे तो साईं बाबा आपकी कृपा और आपके ऊपर आशीर्वाद बरसा देंगे, क्योंकि साईं बाबा इस कलयुग में साक्षात हनुमान जी हैं। बाबा इस कलयुग में साक्षात तिरुपति बालाजी हैं। बाबा इस कलयुग में साक्षात देवी भगवती शेरा वाली माता है। जिस श्रद्धा से अगर आप बाबा को पूजोगे, उसी श्रद्धा से बाबा आपको दर्शन देंगे और आपके जीवन पर बहुत सारी संकट समस्या दूर करेंगे। कुछ लड़कियां यहाँ पर आए जिनके माता पिता उनकी शादी विवाह के लिए चिंतित थे, पंडित जी से पूजा पाठ करवाए, 50,000 रुपये खर्च किए, सर्वकाल दोष चल रहा था। जब वो बच्चे मेरे पास आए कि गुरुजी हम यहाँ कुछ सेवा करना चाहते हैं हर गुरुवार को, तब हमने बाबा से पूछा आदेश क्या है। तब उनको बोला हमने कि 3 गुरुवार आइए, 4 गुरुवार आइए, खैरारा खरीद के लाइए, बाबा के रास्ते की साफ सफाई कराइए। 4 गुरुवार के बाद 2 बच्चों का विवाह हो गया, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। जब 2 बच्चे आना बंद कर दिए, उन बच्चों से हमने पूछा कि बेटा आखिर 2 लोग कहाँ गए हैं। तब बोले बाबा उनके ऊपर बाबा की कृपा हुई और उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो बच्चे अपने पति के साथ आए। इस आश्रम में धूनी की लकड़ी और 2 टीपा तेल का दान दिए। आप भी किसी भी संकट परिस्थिति में परेशान हो तो ज़रूर इस आश्रम में अपनी अर्जी लगाइए। हम यहाँ पर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुसंधान करते हैं और हर गुरुवार को बाबा की विशेष हम पूजा करते हैं। अगर आपको यह लाइफ अच्छा लगता है तो इस लाइफ को आप आगे बढ़ाइए और धन्य धन्य आप अपने जीवन को सफल बनाइए। ओम साईं।